ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातश्री नमो नमः। ओम मातपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। बात करते हैं कुछ 7:30 के समय मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि और आने वाला मेष राशि में 7:30 को ही फोकस कर रहा हूँ। लेकिन ये प्रश्न एक मकर का था, मकरू भाई का था। आप YouTube में बोल रहे हो मैक्सिमम मकर राशि वाले पैसा कमा रहे हैं, उनका स्थिति अच्छा हुआ, मानसिक परिस्थिति अच्छा हुआ, पहले से अच्छा हुआ है, और बहुत सारे शत्रु प्रलय हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, और आगे से शारीरिक, माली हालत, मानसिक हालत बहुत अच्छा हो रहा है, बड़े सारे काम आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो हम कुछ मकरों का क्यों नहीं आ रहा है? तो मुख्यतः एक तो सबसे ज़्यादा जो दिखाई दे रहा है मिथुन लग्न मकर राशि, अष्टम चंद्रमा, कुंभ लग्न मकर राशि, द्वादश चंद्रमा, कुछ हद तक इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कहीं कहीं सिंह लग्न मकर राशि का भी थोड़ा सा है। और अगर बोलेंगे तो मीन लग्न मकर राशि, लाभ चंद्रमा है तो कभी अप कभी डाउन, और मीन लग्न के द्वादश में भी शनि लग्न में राहु, ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा इफेक्ट लग्न भी डाल देता है। तो जिसके लिए मन में उदासीनता, काम करने का इच्छा नहीं होना, थोड़ा सा परेशानी, और जो किसी का जो मानसिक स्थिति से उभर नहीं पाए, ऐसे धोखा खाए 7:30 में ये लोग कि उसी का चिंता में पड़े हैं और काम करने का इच्छा नहीं, या चलो क्या है ज़िंदगी बेकार, संन्यास, नैराश्य भावना, और जिनका मान सम्मान का हानि हो गया और समाज में खड़े होकर नहीं चल पा रहे हैं, अभी भी सोसाइटी को सामना नहीं कर पा रहे हैं, बड़े लोगों के पास जाने के लिए डरते हैं, या काम नहीं करने का प्रवृत्ति या आलसीपन, इस प्रकार का जिनका परिस्थिति है। और जो लोग अभी जो लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं हम लोग तो शेयर सट्टा लॉटरी जो यहाँ से ही केवल पैसा कमाएंगे, भगवान एक ही पाइप सिखाया है, यहीं से पैसा आएगा तो आएगा, दूसरा कहीं नहीं जाएंगे। एक और बढ़िया मकरू था, बोल रहा था कि हम घर में सोए हैं, पैसा कैसे आएगा बता दो। एक और मकरू था, बोला मुँह खोल के हम शेर हैं जंगल का, करके बैठे हैं, मृगाणाम प्रविशन्ति किंग मुखे, वो मृग लोग मुंह में घुसेंगे कि नहीं, और कैसे घुसेंगे रेमेडी बता दीजिए, मैं सोया रहूँगा, पैसा आते अपने आना चाहिए। तो ऐसे कुछ मानसिकता वालों को थोड़ा सा छोड़ दिया जाए तो बाकी 99% तो बढ़िया चल रहे हैं। लेकिन कुछ केस, अभी 2-3 केस मेरे पास ऐसे आया जिसको बड़ा ज़ोर से एनालिसिस मुझे करना पड़ा। यार सब कुंडली ठीक ठाक है, लेकिन ऐसा क्या हो गया जो इनका बिल्डअप नहीं हो रहा है। यहाँ एक कर्ज है, वो क्या, पकड़ लो आपका बड़ी बहन है, छोटी बहन है, या आपका डिपेंडेंट बहन या भाई है, और उसका पंचम एकादश पीड़ित अवस्था में चल रहा है, और आप उसका बड़े भाई हो, शनि पंचम में बैठा है, बड़ा भाई का घर को देख रहा है। लग्न में अब सबसे बड़ा अभी देख लो, तुला लग्न राशि हो और उसका पंचम में शनि बैठा हो, ये बहन ऐसे ही थी, तुला लग्न राशि का थी शायद, और उसके कुंडली में पंचम का शनि कुंभ राशि का, और आकाश का शनि कुंभ राशि का। दिस इज़ द की पॉइंट ऑफ द सब्जेक्ट। अब वो पंचम में बैठा तो एकादश को तो देखेगा, 5-11 तो इफेक्टेड हो गया। मतलब आपके बहन का या भाई का पंचम का शनि उसके लाभ स्थान को देख रहा है, आकाश का शनि उसके उसी शाम को देख रहा है, उस घर को सीवियरली एक्टिवेटेड किया। शनि का उसका महादशा चले नहीं चले अलग बात, चले तो और ज़्यादा इफेक्ट कर देगा। तो ये प्रश्न था, क्या पूरा शनि महादशा इफेक्टेड? हाँ होगा। अगर देखो, पंचम स्थान ऐसे ही पूर्व जन्म बताया जाता है, शनि को भी पूर्व जन्म बताया जाता है, और पूर्व जन्म अगर हाईली इफेक्टेड है, और आकाश में जब जब लग्न और चंद्रमा से पंचम में शनि चले तो पूर्व जन्म के कई सारे किरदार, घटनाएं, केसेस एक्टिवेट कर देता है। इस समय बहुत सारे लोग देखना, पुराने लवरा लवरी से धोखा धोखी खाना, प्रेमा प्रेमी से धोखा धोखी खाना, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होना, या यहाँ तक कि आपको यूटिलाइज़ किया जाए और आपको यूज किया जाए, हैकलिंग किया जाए और आपको धोखा दे दिया जाए, या आपको एक लात मार दिया जाए। आप इसीलिए बोलते हैं इस समय आदमी बेवकूफ़ बन जाता है। मतलब पंचम का शनि को मूर्ख, महामूर्ख, गजमूर्ख, गंडमूर्ख, गधामूर्ख, परम मूर्ख, राजमूर्ख बताया गया, खास इसीलिए क्योंकि आपको लोग यूटिलाइज़ करेंगे, समझ में नहीं आएगा और धोखा खाओगे, और बाद में जब यूज हो जाएगा तो एक लात मार के आपको
हटा दिया जाएगा, काम खत्म, यूज एंड थ्रो हो गया। तो ये जो कंडीशन है इस कुंडली में इसका इम्पैक्ट इफेक्ट आ रहा है। बड़ा भाई के घर के ऊपर दोनों शनि देख रहे हैं, लग्न का शनि, कुंडली का शनि और आकाश का शनि, डबल शनि का दृष्टि जब जाता है तो बड़ा भाई का हालत बेड़ा गर्द हो जाता है। तो इसका इसलिए इस वीडियो को बनाया क्योंकि वो मेरे को बहुत फोर्स किए कि नवग्रह शांति कराएंगे, नवग्रह शांति कराएंगे। 1-2 बार 3 बार बात चला, 1-2 घंटा का वीडियो चला, लेकिन बाद में जब दूसरा दिन उनका पूछ दिया बहन की कुंडली बताओ, डेट में निकाला तो निकला पंचम का शनि, कुंभ का शनि, तुला लग्न राशि। ऐसे और एक कुंडली अभी आया हुआ है, ऐसे ही एक महात्मा, बहुत ज्ञानी महापुरुष पंडित, मुंह में चंडी पाठ 750 श्लोक रखा हुआ, वेद वेदांत और PhD। तो उसका बहन शादी नहीं हुई है, तो उनका भी कुंडली में दिमाग लगाया, तो बोला देखो ये एच ए मकर राशि होने के बावजूद, हालांकि ये कुंभ राशि के हैं, तो इसमें ये हुआ कि इनका धंधा चौपट है, पैसा नहीं आ रहा है, रुका हुआ है, बाधा बना हुआ है। तो दूसरा अगर उसमें बुध भी बैठ गया हो या बुध कुंडली में पीड़ित अवस्था में हो तो बहन, बेटी, बुआ, तो बुध सिंह कारक बनता है या उसका कारण बनता है। तो इससे ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? ऐसे कंडीशन में सबसे पहला कि ये पनौती को काटो, और पनौती काटने के लिए तो एक ही जगह है, श्री जगन्नाथ मंदिर पूरी, उससे जो दूसरा जगह में तो नहीं होगा। तो ये पहला काम है कि इसको करना। दूसरा ये है कि इनके साथ अच्छा से संबंध बनाना, मतलब उनको प्रेम में रखना, भाव में रखना, उनको रुलाना नहीं है, उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना है, इग्नोर नहीं मारना है। राखी में उनको जो देना चाहिए उससे ज़्यादा दो। और अभी आगे तो राखी भी आ रहा है बहुत जल्द, 1 महीना और रह गया। और इनके घर में बीच बीच में जाके इनका सुख दुख का खबर लेते रहना, अपने से जो बन पड़े उनको सहायता करना, और अगर इनका कोई दिक्कत है, तकलीफ है, उसको दूर करना। ये जब तक नहीं करते हो और ये पनौती का शांति नहीं कराते हो तो 1000 नवग्रह शांति कराओ। मेरे को बोल रहे हैं इतना पैसा है, शांति करा लीजिए, बोला नहीं काम देगा जब तक ये ठीक नहीं होता है, क्योंकि ना वहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है। इसीलिए हम लोगों का देश में कुंडली देखने के साल में एक बार पूरा परिवार का कुंडली दिखाते थे कि कहाँ से कहाँ समस्या कहाँ आ रहा है। बहुत सारे घर के बाप लोग, पिता लोग, बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, कुंडली सब ठीक है, दशा अंतर्दशा सुइटेबल है, लेकिन उनका बेटा के लिए, उनका बेटी के लिए, इनका पत्नी के लिए, उनका माँ के लिए, इनका बाप के लिए, इनका बड़े भाई के लिए ऐसे ही पीड़ित हो जाते हैं, जबकि कुंडली से पता नहीं चलता है। कुंडली से क्यों पता चलेगा भाई? कुंडली सब साथ ठीक ठाक है। जब दूसरे का कुंडली खोलते हैं, देखते हैं कि वहाँ प्रॉब्लम है और उसका प्रतिफलन यहाँ पर हो रहा है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे अगर स्थिति देख रहे हो कि जब सबका अच्छा हो रहा है, सबके घर में इलेक्ट्रिक लाइन बॉल जल रहा है, हमारे गांव में ऐसे ही होता है ना, दूर दूर में गांव है, मतलब दूर दूर में घर है गांव में, तो मेरे घर में लाइन नहीं है तो फिर 10 दूसरा आदमी को पूछो भाई तेरे घर में लाइन है कि नहीं, लाइन आ रहा है कि नहीं। अगर सबका गया है तो फिर चलो लाइन जो कट आउट हुआ, मतलब लाइन कट हुआ है, नहीं उन सबके घर में लाइन है, मेरे घर में नहीं है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? फिर मेरे ही वहाँ प्रॉब्लम होगा, मेन स्विच में हो सकता है, स्विच में हो सकता है, या खंभे से तार आए हैं उसमें हो सकता है, तो उसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही है कि अगर खाली आप ये बोलोगे कि मेरे कुंडली का रेमेडी कर दो, इस जगह ऐसे जगह में नहीं बनता है। इसीलिए दूसरे का कुंडली आपके ज़िंदगी में बहुत इफेक्ट इस कंडीशन पे डलता है। तीसरा ऐसा है कि देखिए, एक और था कि पति का शनि का महादशा नहीं है, पति का कोई वृषभ राशि का था, सब ठीक ठाक है, मतलब फिर भी धन का कमी है, पैसा का कमी है, ऋण में फंसे हुए हैं, परेशानी बहुत है, पैसा घर में आ नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, और मेरा अभी कोई ऐसा दशा अंतर्दशा 7.5 कुछ नहीं है। वृषभ राशि हूँ मैं, वृषभ लग्न ऐसे कुछ है, या वृषभ राशि दोनों है, उच्च चंद्रमा था, तो कुंडली में कहीं फॉल्ट दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब 7th हाउस के कंडीशन को देखा और वृषभ का वृश्चिक बनता है फिर दिमाग में आया सडन, बीवी का कुंडली दिखाओ, निकल गया शनि महादशा में ढैया। और देखिए यहाँ पर बड़ा चमत्कार कैसा है, वृश्चिक राशि का 4th शनि, ढैया का स्थिति और पंचम में राहु, और
पता नहीं उनका कुंडली में भी एग्जैक्टली ऐसे ही कंडीशन बना हुआ था। तो पत्नी के 7.5 शनि महादशा ढैया और महादशा के कारण घर में पैसा नहीं आ रहा है। ऐसे और एक था, एक पति का सब कुंडली बढ़िया था, लेकिन पत्नी का 7.5 की वजह से सोना गहना बिक गया। तो ये इसमें ये देखना बड़ा ज़रूरी होता है कि दोनों का कुंडली में कहीं एक दूसरे को इम्पैक्ट तो नहीं डाल रहे हैं। ऐसे कंडीशन में अगर पूजा पाठ कराते हो तो वहाँ पर फिर परेशानी बनता है, लेकिन हाँ ये कुछ दिन तक बनता है। ऐसे ही और एक था, मिथुन पति मकर राशि कर्क लग्न, पत्नी मिथुन राशि तुला लग्न, ऐसा कुछ था। तो मकरू का 7.5 चल रहा, तो ये इनको सोच में आ रहा है कि शायद मेरा ऐसा हो रहा है, मेरा ऐसा हो रहा है, तो मेरे वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन जब पत्नी का कुंडली खोल डाले तब समझ में आया कि ड्यू टू ओनली वाइफ ही पैसा आने का सोर्स, रहने का सोर्स कहाँ है, पत्नी है। तो वहाँ अगर शनि हिट कर दे तो फिर आप लोगों का परिवार का सबका अच्छा होने के बावजूद भी ये परेशानी बिल्डअप करेगा। ऐसे और एक कुंडली था, शायद महाराष्ट्र या कहाँ का, उनका घर का कुंडली में चारों का दिखाए, चारों का चारों शनि 7.5 का जन्म है, चारों का चारों शनि 7.5 का जन्म है और चारों को एक साथ 7.5 लगा हुआ है। तो जब खुलेगा तो चारों का खुलेगा और जब बंद होगा तो चारों का बंद होगा। लेकिन जब भी किसी परिवार में एक साथ चार लग जाए तो हालत ख़राब है। तो एक ब्लड मतलब स्ट्रीम का, यानी एक जेनेटिक का। लेकिन अब वहाँ समस्या क्या था, उनका जो 2 बहू हैं, इनका तो उतर रहा है, इनका तो मकर राशि उतर गया, वो बहू है मीन राशि का एक है, कुंभ राशि का एक है। और मतलब एक चमत्कार था कि वहाँ शनि का महादशा भी रन कर रहा है। तो अभी देखिए, इनका उतरा उनका बना, इनका ग्रोथ हो जाना चाहिए था, ग्रोथ आ रहा है, काम भी आ रहा है, कभी आया कभी बंद हो गया, कभी आया कभी रुक गया। तो किसके वजह से हुआ? ऐसे कंडीशन में क्या करना होता है, पूरे परिवार का ग्रह शांति करवा देना पड़ता है। यहाँ पर वो टुच्चे बुच्चे पूजा पाठ टोटके रेमेडी काम नहीं देगा। और जिसके लिए आप बिना फालतू का परेशानी होते हो, इधर उधर फिर मुंह मारते रहते हो, ये ज्योतिष वो तांत्रिक, देखा कि 7.5 तो उतर रहा है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ क्लासिकल टेक्स्ट के अनुसार सीधा 3 दिन का संपूर्ण ग्रह शांति यज्ञ करा देना पड़ता है, तभी जाके यहाँ ये जो इम्पैक्ट है। जैसे पत्नी अभी जैसे क्वेश्चन ये कर रही थी कि मेरा 7.5 खत्म हुआ और मेरा पति का मेष राशि है, उनका 7.5 होगा तो विच्छेद करेगा। उनके कुंडली में जो लिखा है वही होगा। उनके कुंडली में अगर ऐसा लिखा है कि आपका मकर राशि है और शादी के समय अब मेष राशि का पति से विवाह विच्छेद तो नहीं हुआ, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो गया। लेकिन जब उनका 7.5 होगा, जब टिप लेवल पे जाएगा, तो क्या उनका डिवोर्स हो जाएगा या उनका पति पत्नी के अंदर विच्छेद इत्यादि झगड़ा इत्यादि बन जाएगा? ऐसा गारंटी नहीं होता है। पकड़ लो उनका किसी और लेवल पे धोखा खाना है, मार खाना है, जैसे मकर राशि वालों के साथ हुआ था, कहीं से थप्पड़ खाना पड़ा, कहीं बेइज्जत होना पड़ा, कहीं पर मतलब लड़का लड़की के केस में झूठा आरोप में फंसना पड़ा, डिवोर्स कोर्ट कचहरी माली मुकदमा होना पड़ा, कोई तो जेल में जाना पड़ा बिना फालतू का चोरी केस में, कोई और चोरी किया और ये चोरी केस में फंस गया। इस प्रकार का जो परिस्थिति था, या कोई जैसे लभरा लभरी वाला केस या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स केस में बिना मतलब का समाज के सामने मुंह उठा के चल नहीं पाया, जबकि वो ऐसा कुछ किया नहीं था। और पैसा जो इनकम सोर्स था, बिजनेस था, सब ठप ठप होके गिर गया। तो अलग अलग इम्पैक्ट हो रहा है ना मकर का। किसी को पति छोड़ के भाग गई, किसी को पत्नी छोड़ के भाग गई, किसी को कुत्ता काट लिया तो किसी को सांप काट लिया, किसी को मधुमक्खी काट लिया, तो किसी का सोना गहना बिक गया, तो किसी का सोना गहना बंधक रह गया, तो किसी का सोना गहना तो है लेकिन जो पैसा का सोर्स है वो ब्लॉक हो गया। किसी का फैक्ट्री में कोई मर गया, कोई किसी का गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, एक्सीडेंट करके ठोक दिया, पुलिस स्टेशन में कोई गाड़ी घुस गया तो निकल नहीं रहा है, कोई लकड़ी का चोरी का केस में फंस गया, कोई गांजा का चोरी के केस में, कोई ड्रग एडिक्शन में फंस गया, कोई शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में पैसा फंसाया था, सबका अलग अलग हुआ ना भाई। किसी का पति छोड़ के भाग गया तो किसी का पति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर गया, किसी का पति पत्नी को पीटने लगा तो किसी का तो पत्नी पति को पीटने लगा, किसी का लवरी रोड के ऊपर लेके नोच के पीट के मोबाइल चुरा के उसके नाम पे झूठा आरोप दे के उसका नाक पकड़ लिया।
गला पकड़ लिया, सबके सामने बेइज्जत कर दिया, फोटो वोटो उठा के सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, मेंटल टेंशन, अनिद्रा, रात भर नींद नहीं, अलग अलग हुआ। तो आप कैसे बोलोगे कि आपके साथ ऐसा नहीं हुआ तो मेष राशि में ऐसे हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये ज़रूर है क्योंकि मकर कुंभ चलेबुल रहता है क्योंकि शनि का अपना घर दे के गति करता है। लेकिन मकर राशि का याद करो, जब शनि धनु में थे, अगेंस्ट हाउस में थे, ऐसे ही जब मीन में आ जाएंगे तो अगेंस्ट हाउस में जाएंगे, मेष में जाएंगे तो नीच हो जाएंगे। तो नेचुरली ये सब घर शनि के लिए अच्छा नहीं है, और मीन शनि को बड़ा भयंकर डिस्ट्रक्टिव शनि बताया गया। तो अभी से ये सब सोच के दिमाग को खराब क्यों कर रहे हो? अभी तो टाइम है, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल टाइम है। अभी से सोच के ये सब दिमाग खराब करोगे। हाँ, इसका इम्पैक्ट क्योंकि थोड़ा थोड़ा पड़ रहा है, तो इसलिए कभी कभार स्विच ऑफ स्विच ऑन, स्विच ऑफ स्विच ऑन, स्विच ऑफ स्विच ऑन हो रहा है। और ऐसे जब दूसरे के कारण आप फंसते हो, यानी दूसरे के कुंडली में प्रॉब्लम के कारण आप फंसते हो, तो इसको कैसे न्यूट्रलाइज करोगे? बिना ग्रह शांति का नहीं होगा। और कोशिश करोगे, जैसे मैं एग्जांपल दिया उसका बहन, तो उनका बहन को जब तक नहीं कराते, यहाँ पर आके 1000 नवग्रह शांति करा दोगे, वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। उतना आएगा तो ज़रूर, उतना नहीं आएगा। तो कभी कभार ऐसा पता चलता है। एक और अभी केस आया बिहार से, यहाँ पर आके पड़े हुए हैं, और बोले पूजा करा देंगे। बोला मत करो, रुको, मन मर्जी का पूजा मत करो। तो अभी गुप्त नवरात्र में आए हुए थे, बीच में मना किया, फिर भी आए, तो उनका खुजली बढ़ गया। पंडित को दान करेंगे। बोले क्यों दान करोगे? क्या कलर का दान करोगे? क्या चीज़ दान करोगे? नहीं, मेरे पास है तो दान कर देंगे। खुजली हो रहा है तुमको ज़्यादा दान करने का है? नहीं, पंडित जी को दे देंगे। अरे मत दो, हम है ना, काहे टेंशन है, हम हैं वो संभालने के लिए। लेकिन इनका मकरू है ना, बदान्यता बढ़ता है, दे देंगे। भाई, अपात्रे न देते दानम धनम ज्ञानम, बार बार बोलता हूँ। किसे देना, क्या देना, पूछो। हम जब हमारे पास आए हो तो हमें पूछो। पंडित को कितना दान दक्षिणा देंगे? मनमर्जी दे देंगे? नहीं होगा ना भाई, उसका भी औकात देखना पड़ता है। औकात से बाहर किसी को ज़्यादा दे दोगे तो पगलाएगा, फिर फ़ायदा नहीं, नुकसान होगा। एक महाराज तो आए थे बाहर से, वो हमारे पंडित को इतना दान दिए कि पूजा पाठ छोड़ के दारू पीने लग गया। ठीक है, बोला बड़ा बड़ा पूजा करेंगे, अभी भीख मांग रहे हैं। तो ये गलत चीज़ मत करिए आप लोग। जब आते हो तो, अब जब मेरे पास आए हो तो मेरे हिसाब में चलो, और मनमर्जी देख, अरे उसका चल रहा है पूजा, इतने लोग पैसा भेजे, उसका बीच में घुसड़ जाओगे, बोलोगे हम पूजा कर देंगे। क्यों करोगे? और आपके लिए क्या ज़रूरत है? फिर 3 दिन इंतजार कराना पड़ा। फिर माता रानी के पास अर्जी डाला तो देखा उनके घर का पश्चिम दिशा में प्रॉब्लम है। तो मैं उनका कुंडली खोल के और उनको बताया, बोला पश्चिम दिशा में कौन रहता है? बोला, फिर सब उगलने लगे कि हाँ, हमारे पश्चिम दिशा में ऐसा 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 है। तो फिर उनकी कुंडली में पश्चिम में मंगल बैठा है, तो मंगल का प्रॉब्लम यहाँ पर बना हुआ है। तो फिर देखो, पूरा गुप्त नवरात्र और 10 महाविद्या में माँ बगला का पूजा किया गया, और पीला कपड़ा देना था। ये बीच में घुसड़ के बोला कि हम इसको रंग ले देंगे, केतु का कपड़ा देंगे। पागलपन नहीं था? फिर वो पंडित मेरे ऊपर अशांति हो गया, आप वो दे रहा था, आप बीच में रोक दिए। मैं बोला, अरे ये देगा तो इसका ही बेड़ा गर्क होने वाला है। लेकिन सुनने समझने वाला नहीं है। बोला एक धोती का दाम 10,000 रुपया है, हम देंगे। अगर तुम देगा तो मेरे पास आके क्यों दे रहा है? तो अपना घर में जाके दे। गलत नहीं करना चाहिए। तो ये भी समझना चाहिए कि भाई, जब आप ग्राहिक काम कर रहे हो तो माइक्रो लेवल पे मैं 3-3 दिन टाइम लिया, 7-7 दिन टाइम लेता हूँ कोई भी चीज़ को फाइनल निर्णय लेने के लिए। नहीं समझ में आता है तो पेंडुलम भी चलाता हूँ, नहीं समझ में आया तो अर्जी लगाता हूँ, तभी कंफर्म होने के। फिर भी नहीं समझ में आता है, कहीं थोड़ा सा डाउट है तो मेरे गुरुजी से भी बात करता हूँ। किसी का ज़िंदगी क्यों बर्बाद करें यार, छोटे से चीज़ के लिए। तो आप लोग बनाने आओ और बिगाड़ दो तो दुख तो लगेगा। बनाने वाला चीज़ को अगर बिगाड़ते हो तो गलत बात है। तो आप लोग जो भी यहाँ पर आते हो, मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि सबसे पहला मनमर्जी मत करिए, और जो बताया जाए, जितना बताया जाए उतना करिए। ये सब कारण बनते हैं, मतलब हमारी तरफ तो है पंडित को डायरेक्ट दान दे देना, डायरेक्ट दक्षिणा दे देना, आपको कैसे दें? हम क्या हैं? हम भी तो पंडित हैं, और वो सारे हमारे असिस्टेंट हैं। हम जिसको जो ड्यूटी में लगाए हैं वो कर रहा है। किसे देना है हमें पता है, कौन झेल पाएगा वो हमें पता है। बड़ा से बड़ा ग्रह दंड आप एक जिसका कैपेसिटी नहीं है, औकात नहीं है, उसको दे दो, आपका दंड वो झेल नहीं पाएगा, वापस तो आपको मिलेगा। ड्रोनस्मी करके तो लोभी बामन है, ड्रोनस्मी करके तो ले लेगा। तो मुझे देखना पड़ता है कि इस ग्रह के शांति के लिए
ऐसा पंडित ढूंढना पड़ेगा जो उस लायक का दशा अंतर्दशा और उसके पंडित ग्रह में वो बलाबल हो और वो ये साधना करता रहो, चाहे गायत्री साधक हो, चाहे चंडी साधक हो, चाहे शिव साधक हो, तभी जाके वो ग्रह का दान उसे दिया जा सकता है, तभी झेलेगा। अभी सोचो कोई सोने का नाग दान करना है तो उसके घर में भी तो मनसा माई होना चाहिए, वो उनका इष्ट भी तो नाग माता होना चाहिए, तभी तो। ना किसी गधा को सोने का सांप दे दो और उसका ज़िंदगी बर्बाद कर दो, आपका क्या कल्याण होने वाला है। जब मैं बोल रहा हूँ कि पीला कपड़ा पीला धोती दान करो तो आप बोलते हो नहीं हम तो संबलपुरी, वो ब्राह्मण मांगा, ब्राह्मण भिखारी है मांगेगा नहीं, क्या करेगा, वो तो मांगेगा हमको ये वाला चाहिए। वो मरने का उसको ढूंढ रहा है, उसका भी ग्रह दौड़ा रहा है उसको, ये ध्यान ले लेंगे, चलो उसका क्या होगा नहीं होगा, आपका तो बेड़ा गर्द होगा। तो इसको समझना ये पहला बिंदु है, क्या दें, किसे दें, कब दें और क्या नहीं दें, ये सब नहीं करो। बहुत से लोग बोलते हैं हम तो वहाँ 3 घंटा में ग्रह शांति करा लिए, हम तो वहाँ 1.5 घंटा में रुद्राभिषेक करा लिए। जब करा लिए तो फिर मेरे पास क्यों और कराओ, हमारे यहाँ नहीं होता है। तो ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग जो मैं कुंडली दिखा रहा हूँ तो बोले हाँ हम कालसर्प तो निवारण कर दिए, 1.5 घंटा में हो गया, 65,000 खर्चा हो गया। अगर 65,000 खर्चा करके आए तो मेरे को क्यों पूछ रहे हो रेट, जब मैं बोल रहा हूँ कि 3 दिन से नीचे होता नहीं है। पंडित 3 दिन रगड़ेगा, खटेगा, मेहनत करेगा, हवन करेगा। लेकिन एक बात बताओ यार, 1008 आहुति भी डाले मृत्युंजय का, अगर आप कभी डाले हो या नहीं मुझे नहीं पता ज़िंदगी में, एक मंत्र का अगर आधा मिनट का भी टाइम लगता है तो कितना मिनट लगेगा। कोई अगर 27,000 जप करेगा, 18,000 जप करेगा, कितना टाइम लगेगा। आप बोलोगे 1.5 घंटा में हो गया, 15 मिनट में हो गया तो फिर हम क्या करें। तो जहाँ हो गया वहाँ पर करिए, मेरे को उसका प्रेशर मत दीजिए। मैं जिस काम का स्पेशलिस्ट हूँ मैं उस काम पे काम करता हूँ, और ये जो भी होते हैं वो मेरे असिस्टेंट लोग जिनको जैसे डायरेक्शन देता हूँ वो उस हिसाब में करते हैं। आप किए और नहीं हुआ उनके लिए बोल रहा हूँ, जो लोग बोल रहे हैं कि हम किए लेकिन नहीं हो रहा है, सबका हो रहा है लेकिन हमारा नहीं हो रहा है, ये कारण है। अगर आप ग्रह शांति भी करा लिए, आप अगर अभिषेक भी करा लिए या विष्णु अभिषेक भी करा लिए, देखिए शुक्र का किसी का भयंकर पीड़ित अवस्था में हो या शुक्र महादशा हो, 18 साल 12 साल 13 साल का लड़कियां गलत हरकत करने लगती हैं, तो उसके लिए विष्णु सहस्रनाम वाला एक पूरा प्रोसेस है। उसमें 1008 आहुति विष्णु सहस्रनाम से और विष्णु सहस्रनाम का पाठ, और उसमें फिर दवाई बनता है और उसको फिर करने के बाद एक कवच निकाल के उसको देते हैं। अब सोचो यार, एक कवच इतना सारा काम करके देने में तो 36-37 हज़ार आज का डेट में, आज हर चीज़ का दाम है ना। मोटा भाई और 56 इंच के बाद से देश में 200 रुपया तेल, 100 रुपया चावल, जबकि हम लोग 10, 12, 25 में, मैं खुद 12 रुपया 17 रुपया में चावल खरीदता था। तो उस डेट में एक पंडित को दक्षिणा भीख मांगेगा पंडित लोग, तो हर चीज़ का दाम कीमत बढ़ा हुआ है, क्या करें। अभी मैं 6 महीना पहले रुद्राभिषेक पकड़ा था, जिस रेट में पकड़ा था अभी पंडित लोग राजी नहीं हो रहे हैं, तो हाथ से देना पड़ेगा फिर, क्योंकि मैं तो टेंडर ले लिया हूँ। तो क्या करें, 6 महीना का पहले का जो रेट था, पंडित लोग अभी श्रावण के महीना में पंडित लोग व्यस्त रहते हैं, पूछ नहीं पकड़ सकते हो, उनका कीमत ज़्यादा है, लेकिन उतना दिन से योग नहीं पड़ा, युति नहीं पड़ा, लग्न नहीं मिला, अभी मिल रहा है तो अभी करना पड़ रहा है। तो सोचिए कि एक चीज़ का निर्णय और योग लगे तभी तो काम होगा। तो ऐसे ही जो लोग आप बोलते हो कि ग्रह शांति करा देंगे, ग्रह शांति करा देंगे, ग्रह शांति करा देंगे, ये तो निकालना पड़ेगा कि किस दिन होगा, कहाँ होगा, कब होगा, या ऐसे ही पंडित मिल गया, चलो भाई बैठो ग्रह शांति कराओ, आ जाओ ले लो, 5-10 हज़ार रुपये ले लो, ग्रह शांति करा लो। ऐसे में फेल होता है। सही अगर एक ज्योतिष अच्छे लग्न के साथ अगर हिट करता है तो फट से काम करेगा। हाँ, कर्म में अधिकार है, फल में हमारा अधिकार नहीं है। फल क्या मिलेगा उसके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है, वो अलग विषय बिंदु है। लेकिन कुछ हद तक आपको देखो, वो बोलते पूजा पाठ करने से 100% गारंटी रिजल्ट मिलेगा। मैं बोला नहीं जानता, मैं कर्म जानता हूँ, फल के बारे में नहीं जानता। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। लेकिन ये है कि जो पुराना संचित कर्म है, इस पूजा पाठ के द्वारा से उभरता है, आँख में आता है और फिर रास्ता खुल जाता है। अभी एक तो ऐसे ही कराया तो इससे फ़ायदा क्या होगा उसका। आया था कोई नेगेटिव आदमी, मतलब कर लेने के बाद देख ले फ़ायदा क्या होगा।
अभी जस्ट कराया है, 1 दिन का पूरा चंडी पाठ, चंडी यज्ञ, नवग्रह शांति। तो 3 दिन नहीं गया, फट से उसका दिमाग में आया, गुरु जी बोला क्या हुआ? बोला हमको सोना मिला। बोला कैसे मिल गया? बोला रखे थे, भूल गए थे और बहुत दिन से नहीं मिल रहा था। तो कहाँ रखे थे वो दिमाग में फट करके आ गया। तो इतना दिन का बात अभी उगल के कैसे आ गया भाई? यही होता है जो आपके अंदर का संचित कर्म है उसको हिट करता है, मिक्सचर में मिक्सिंग करता है, ब्लास्टिंग करता है और आपके अपर मन पे आता है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। आशा करता हूँ मेरा इस वीडियो का भाव को समझे होंगे। शब्दों से मैं कुछ कहना चाहता था, नहीं कह पाया। धन्यवाद, नमस्कार।